विधानसभा इस राज्य की जनता की संपत्ति है। विधानसभा का सत्र आहूत होता है चर्चा के लिए, संवाद के लिए, विपक्ष सरकार से सवाल पूछ सके, सरकार की जवाबदेही तय हो। हम सब चाहते हैं कि सदन चले, लेकिन जो गतिरोध पैदा हुआ उसकी जड़ एक मंत्री ने इंदिरा जी को अपमानित करने की कोशिश करी, जिन शब्दों का प्रयोग किया। एक स्वर्गीय प्रधानमंत्री जो देश के लिए शहीद हुई थी, इंदिरा गांधी, जिसका पूरे देश दुनिया में आज लोग मान सम्मान करते हैं, उनको अपमानित करने का काम किया। हम चाहते थे कि वो स्टेटमेंट एक्सपंज हो और मंत्री जिन्होंने इस बात को बोला, बेवजह बोला सदन के अंदर, उसको पर वो अपना खेत पकड़ करें, माफ़ी मांगे। हमने अपनी मांग रखी, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष जी ने 6 विधायकों को सस्पेंड कर दिया। फिर कहा कि हम सब खेत पकड़ करें, वो भी हम लोगों ने कर दिया। और अब ना तो वो एक्सपंज किया स्टेटमेंट, ना उस मंत्री ने अपना खेत पकड़ किया। तो मंशा ये है कि अम्बेडकर जी को अपमानित करो देश की पार्लियामेंट में, इंदिरा जी को अपमानित करो विधानसभा राजस्थान के अंदर, लोगों को उग्र करो, जज्बातों को भड़काओ, लोगों को अपमानित करो, ताकि संवाद ना हो, चर्चा ना हो, सदन चल ना सके। सदन चलेगा तो पोलें खुलेंगी। अभी डॉक्टर किरोड़ी मीणा जी जो मंत्री होते हुए बार बार कह रहे हैं मेरा फ़ोन टैप हो रहा है। एक शपथ लिया हुआ मंत्री, सरकार का हिस्सा, कहते हैं मेरा फ़ोन टैप हो रहा है, उनको उनकी पार्टी नोटिस देती है, उसका जवाब आता है और फिर वो बोलते हैं। अब इनके आपस में इतना द्वंद्व मचा है कि वो नहीं चाह रहे कि सदन के अंदर हम सवाल पूछें। सवाल पूछेंगे तो उनको शर्मसार होना पड़ेगा। सदन ना चलने की साजिशपूर्ण तरीके से वो कार्रवाई कर रहे हैं और लोगों को, इंदिरा जी जैसे व्यक्तियों को जो प्रधानमंत्री रही देश की, उनको अपमानित करने का काम कर रहे हैं। आज हम सब सदन में जाना चाह रहे थे, सदन के परिसर में भी घुसने से मना किया गया है। ये मैं समझता हूँ बहुत गलत है। सरकार का रवैया तानाशाही वाला रवैया है और स्पीकर साहब का हम सब सम्मान करते हैं, लेकिन उनकी जिम्मेदारी और सरकार की जिम्मेदारी सदन चले, सदन को सुचारू रूप से चलाना ये सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है। हम तो आज भी संवाद के लिए तैयार हैं, अंदर जाने को तैयार हैं। हमारे नेता प्रतिपक्ष प्रदेश अध्यक्ष ने ऑन रिकॉर्ड सब कुछ खित पकड़ कर दिया, लेकिन मंत्री महोदय ने अभी तक एक शब्द नहीं बोला, ना वो एक्सपंज हुआ है। आज हमने यहाँ धरना दिया है गेट के बाहर। जनता की अमानत है विधानसभा, ये किसी की निजी जागीर नहीं है। तो यहाँ पर इस प्रकार हम लोगों को जो व्यवहार किया जा रहा है विपक्ष के साथ, वो मैं समझता हूँ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और जनता सब देख रही है। जो कुछ भी कहा है ऑन रिकॉर्ड है और प्रोसीडिंग्स में हम सब ने कहा, जो कुछ भी टकराव पैदा हुआ उस पर हम सबको खेद हुआ, लेकिन हमारा खेत पकड़ करने के बाद सत्ता पक्ष ने उस मंत्री महोदय से ना तो कोई स्टेटमेंट दिलवाया, ना वो स्टेटमेंट को एक्सपंज किया। तो ये कहाँ का न्याय है भाई? सत्ता पक्ष और पक्ष दोनों मिलकर काम करते सदन के अंदर। हमने अपने बात को रखा, ऑन रिकॉर्ड है प्रोसीडिंग्स में, हमने खेत पकड़ कर दिया। अगर किसी की भावना आहत हुई थी, अगर हमने कहीं ऐसा काम किया जो आपको पसंद नहीं था, कि सत्ता पक्ष ने अब तक अपना खेत पकड़ नहीं किया, ना एक्सपंज किया है, ना मंत्री ने माफ़ी मांगी है। इस बात का इशू सरकार के हाथ में। हम तो आज भी संवाद को तैयार हैं। हम तो सदन चलाना चाहते हैं, सदन में भाग लेना चाहते हैं, सरकार से संवाद करके रास्ता निकालना चाहते हैं, लेकिन आप सस्पेंड करते रहो, परिसर में घुसने ना दो, तानाशाही रवैया अपनाओ और इस प्रकार का जो एक आक्रामक माहौल है, और ये केंद्र सरकार भी ऐसा करती है और प्रदेश सरकार ने चालू कर दिया करना।